प्यारे बच्चों, कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने संज्ञा के भेद पढ़े थे कि संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद बच्चों संज्ञा के मुख्य माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध हो। जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध हो। किसकी जाति? व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति, संपूर्ण जाति का बोध। भाववाचक में गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है। इसके अलावा बच्चों संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने गए हैं। एक है उनमें द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समुदायवाचक या इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा नाम से जैसे पता लगता है बच्चों, द्रव्य यानी कि लिक्विड जो हैं, कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य युक्त पदार्थों का बोध होता है, किसी धातु का बोध हो या किसी द्रव्य का बोध हो, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सोने के आभूषणों की कीमत बढ़ गई, तो यहाँ बच्चों जो सोना शब्द है ये आभूषण है, धातु है। माँ ने देसी घी में खाना बनाया, तो घी शब्द क्या है? द्रव्य है, एक है लिक्विड पदार्थ है। कुम्हार ने मिट्टी से कई बर्तन बनाए, मिट्टी यहाँ पर एक पदार्थ है। तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, यानी किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है। समुदायवाचक संज्ञा, समुदाय का मतलब क्या है बच्चों? समूह से, कि समूह वाले शब्दों का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समुदाय या समूह का बोध होता है, यानी ज्ञान होता है, तो उसे समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बाजार में बहुत भीड़ थी, तो भीड़ क्या है बच्चों? लोगों का समूह है। आकाश में पक्षियों के झुंड उड़ रहे हैं, तो झुंड क्या है? समूह का बोध कराता है। बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हैं, तो कक्षा शब्द बच्चों के समूह का बोध कराता है, तो इसलिए इन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज आपको इन दोनों अन्य भेदों को भी रिवाइज करना है, पिछले भी रिवाइज करने हैं। अगली बार हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञाएं बनाना, कि शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।